अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। जो चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हमारा डेटा एंट्री का ऑपरेशन का नया टॉपिक है, यानी कि फ़ॉन्ट टैब। तो आइए इसको देखते हैं फ़ॉन्ट टैब के बारे में। इस टैब में फ़ॉन्ट से मुतल्लिक सभी औसाफ एट्रीब्यूट्स को ज़ाहिर किया जाता है, जिसमें फ़ॉन्ट फेस, साइज़, स्टाइल और इफ़ेक्ट्स शामिल हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार को इस्तेमाल करके आप इस सेल के मशमूलात को बोल्ड, इटैलिकाइज और अंडरलाइन कर सकते हैं। अब फॉर्मेटिंग से मुतल्लिक फ़रीद मुताबिलात के लिए आप फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इस टैब में फ़ॉन्ट से मुतल्लिक जितना भी औसाफ एट्रीब्यूट है उसको ज़ाहिर किया जा सकता है। उसमें फ़ॉन्ट फेस आता है, साइज़ आता है, स्टाइल आता है और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार का इस्तेमाल करके आप सेल के को बोल्ड कर सकते हैं, उसको इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है बॉर्डर और पैटर्न टैब। आप फॉर्मेटिंग टूल बार का इस्तेमाल करके बॉर्डर, शेडिंग और फॉन्ट कलर को शामिल कर सकते हैं। दरअसल ये बटन टियर ऑफ पैलेट्स में जब आप बटन के तस्वीरी हिस्से पर क्लिक करते हैं तो तस्वीर का जो फॉर्मेट ज़ाहिर होगा वो इसका इतलाक़ वर्कशीट में आपके ज़रिए मुंतखब किए गए सेलों के मशमूलात पर हो जाएगा। आप बटन पर ज़ाहिर होने वाली तस्वीर को तब्दील कर सकते हैं। उसके लिए बटन पर नज़र आने वाले छोटे से ड्रॉप डाउन तीर के निशान पर क्लिक कीजिए। नमूनों का पैलेट ज़ाहिर हो जाएगा, जिसमें से आप किसी को एक को मुंतखब कर सकते हैं। यानी कि फॉर्मेटिंग टूल बार का आप इस्तेमाल करके बॉर्डर और शेडिंग फ़ॉन्ट कलर को शामिल कर सकते हैं। दरअसल ये बटन जो है टियर ऑफ पैलेट की तस्वीरी हिस्से पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से ये जो है आपका बॉर्डर और पैटर्न टैब है कि बॉर्डर में आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने मतन के इर्द गिर्द आप बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसा आप बॉर्डर रखना चाहें। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में मौजूद मुतबादलात का इस्तेमाल करके मुंतखब किए गए सेलों में बॉर्डर और कलर को इस्तेमाल करने के लिए मंदरज झैल मराहिल पर अमल कीजिए। कुछ अमल है, इन अमल को करना है, इसके ज़रिए से आप अपने बॉर्डर के इर्द गिर्द कलर भी लगा सकते हैं। पहले तो फॉर्मेट सेल का इंतखाब करना है, फिर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगा। जैसे सेल डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर होगा, बॉर्डर टैब का इंतखाब कीजिए। फिर प्रीसेट एरिया में बॉर्डर के मकाम को मुतय्यन करने के लिए नन या आउटलाइन या इनसाइड का इंतखाब कीजिए। बॉर्डर के लिए मंदरजा झैल में से किसी एक मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। क्या क्या मुतबादिल है? बॉर्डर एरिया में किसी एक बटन पर क्लिक कीजिए। स्टाइल एरिया में बॉर्डर की लाइन का स्टाइल मुंतखब कीजिए। अगर किसी मखसूस रंग का बॉर्डर दरकिनार है तो कलर पैलेट से मतलूबा रंग का इंतखाब कीजिए। यानी अगर बॉर्डर में आपको कोई और रंग चाहते हैं आप, मतलूबा रंग, तो उसका इंतखाब कीजिए। उसके बाद पैटर्न्स टैब का इंतखाब कीजिए और मंदरज झैल में किसी एक मुतबादिल को मुंतखब कीजिए और मंदरज झैल किसी एक मुतबादिल को मुंतखब कीजिए। उसमें क्या क्या है? अपने इंतखाब के पस मंज़र में रंग भरने के लिए कलर पैलेट से रंग का इंतखाब कीजिए। अगर पस मंज़र के लिए कोई मखसूस पैटर्न दरकार है तो पैटर्न पैलेट से मतलूबा पैटर्न का इंतखाब कीजिए। बॉर्डर और कलर को इस्तेमाल करने के लिए ओके पर क्लिक कीजिए। अब आप जैसे बॉर्डर और कलर का इस्तेमाल कर लेंगे तो उसको करने के बाद आपने ओके बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद है टाइम्स एंड डेट्स। अगर आप वर्कशीट के सेल में 2001 या 1 जनवरी टाइप करते हैं तो एक्सेल इस मतन को तारीख के तौर पर ख़ुद ब खुद निशानदेही कर लेता है। यानी कि आपने अगर 2001 या 1 जनवरी टाइप किया तो एक्सेल आपका जो है वो इस मतन को ऑटोमेटिक डेट के तौर पर ख़ुद ब खुद निशानदेही कर लेता है और इसे 1 जनवरी 1 की शक्ल में तब्दील कर लेता है। तारीख की वजह साजी के लिए फॉर्मेट सेल विंडो में नंबर टैब का इंतखाब कीजिए। कैटेगरी बॉक्स में डेट को मुंतखब कीजिए और टाइप बॉक्स से मतलूबा फॉर्मेट का इंतखाब कीजिए। अगर फील्ड का टाइम है तो कैटेगरी बॉक्स से टाइम का इंतखाब कीजिए और टाइप बॉक्स से मतलूबा फॉर्मेट को मुंतखब कीजिए।
जब काम मुकम्मल हो जाए तो ओके पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आपका काम मुकम्मल होता है, ये सब होने के बाद फ़ौरन आपने ओके पर क्लिक कर देना है। जैसा कि यहाँ पे फॉर्मेट सेल का एक फिगर है, शक्ल 7.6, शक्ल 7.6 में फॉर्मेट सेल का दिखाया गया है। अब आता है कॉलमों और कतारों की वजह साजी, कि कॉलम और जो कतार है उसकी वजह साजी कैसे करेंगे। बाज़ औक़ात कॉलमों का मतन उनकी चौड़ाई के ऐन मुताबिक नहीं होता है, लिहाजा मतन को इसके कॉलम की चौड़ाई के मुताबिक तरतीब देने के लिए हम ऑटो फिट फ़ीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप मंदरजा झैल शक्ल में देख सकते हैं कि कॉलम सी में सुर्खी मुकम्मल तौर पर काबिल दीद मरी नहीं है, यानी कि बाज़ औक़ात आप कॉलमों का मतन को उनकी चौड़ाई के ऐन मुताबिक नहीं होता है। कॉलम का जो मतन होता है यानी टेक्स्ट, वो कभी कभी एन जैसा चौड़ाई होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, लिहाजा उस टेक्स्ट को उसके कॉलम की चौड़ाई के मुताबिक तरतीब देने के लिए एक ऑटो फिट फीचर्स होता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं या करना होता है। जैसा कि आप मंदरजा झैल शक्ल में देख सकते हैं कि कॉलम सी में सुर्खी मुकम्मल तौर पर काबिल दीद नहीं है। ये शक्ल 7.7 में दिखाया गया है यहाँ पे। उसी तरह कॉलमों के लिए ऑटो फिट फीचर का इस्तेमाल, यानी जो भी कॉलम है उस कॉलम के लिए एक ऑटो फिट फीचर होता है, वो ऑटो फिट फीचर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो इसके बारे हम देखेंगे कि ऑटो फिट फीचर क्या है। कॉलम की चौड़ाई को तब्दील करने के लिए, यानी आपका जो कॉलम है उसकी चौड़ाई को तब्दील करने के लिए मज़कूरा कॉलम की सुर्खी या कॉलम के सेल का इंतखाब कीजिए। कॉलम का चौड़ाई जो है उसको तब्दील करने के लिए मज़कूरा कॉलम की सुर्खी या कॉलम के सेल का इंतखाब करना है। होम टैब पर क्लिक कीजिए, रिबन पर सेल ग्रुप से फॉर्मेट का इंतखाब कीजिए। रिबन यानी कि सबसे ऊपर में जो टूल बार होता है जिसको हम रिबन कहते हैं, उस पर से आपने रिबन पर सेल ग्रुप से, उसका जो सेल का ग्रुप है पूरा, उससे फॉर्मेट का इंतखाब करना है। फॉर्मेट का इंतखाब कीजिए। ये आपको शक्ल 7.8 में दिखाया गया है। उसके बाद ऑटो फिट कलर विड्थ पर क्लिक कीजिए, फिर आपने क्लिक करना है ऑटो फिट कॉलम विड्थ जो है उस पर क्लिक करना है। फॉर्मेट का असर देखिए, अब आप कॉलम सी के मशमूलात यानी केमिस्ट्री को मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं, यानी कि जो फॉर्मेट है उसका आपको असर दिखने लगेगा खुद ब खुद। और अब आप कॉलम सी के मशमूलात यानी कॉलम जो सी है यानी कि केमिस्ट्री, उसको मुकम्मल तौर पर देख सकेंगे। ये जैसा कि शक्ल 7.9 में दिखाया गया है, यहाँ पे केमिस्ट्री को हाईलाइट किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ में आता है, इसको ऑटो फिट के ज़रिए से कॉलम के विड्थ को एडजस्ट किया जा रहा है, शक्ल 7.9। उसी तरह शक्ल 7.10 में भी आप देख सकते हैं केमिस्ट्री को के विड्थ को कैसे चौड़ा किया गया। यहाँ 7.9 में कम था तो इसको सेलेक्ट करके ऑटो फिट कॉलम विड्थ के ऑप्शन में गए हम फॉर्मेट पेंटर में जाके, और फिर इसको सेलेक्ट किया तो ये हमारा केमिस्ट्री का जो कॉलम है वो ऑटोमेटिक उसका विड्थ क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी जैसा हम चाह रहे हैं बाकी जैसे और सब्जेक्ट का है उस तरह से उसमें एडजस्ट हो गया शक्ल 7.10 में। आप नई कतार के लिए भी ऑटो फिट को इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने कोई नई कतार लेना है, मतलब नई कतार का मतलब है नया रो, कोई नया रो लिखना है, नया रो बनाना है, तो उसके लिए भी ऑटो फिट को इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे ऑटो फिट का इस्तेमाल क्या होगा, कैसे होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए क्या क्या ऑप्शन हम देखेंगे। कतार की ऊंचाई को तब्दील करने के लिए, यानी कतार जो है यानी कि कॉलम, उसकी ऊंचाई को तब्दील करना है के लिए मज़कूरा कतार की सुर्खी या कतार के सेल को मुंतखब कीजिए। होम टैब पर क्लिक कीजिए, रिबन पर सेल ग्रुप से फॉर्मेट का इंतखाब कीजिए और ऑटो फिट रो हाइट पर क्लिक कीजिए। तो ये 4 स्टेप्स हैं, इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है नई कतार के लिए ऑटो फिट को इस्तेमाल करने के लिए। पहला क्या है, कतार की ऊंचाई को तब्दील करने के लिए मज़कूरा कतार की सुर्खी या कतार के सेल को मुंतखब करना है, यानी कतार का जो ऊंचाई है उसको चेंज करने के लिए, तब्दील करने के लिए कतार की सुर्खी और कतार के सेल को सेलेक्ट करना है। होम टैब पर क्लिक करना है, होम टैब पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद रिबन पर सेल ग्रुप से फॉर्मेट का इंतखाब करना है। ये रिबन में एक सेल्स ग्रुप है, वहाँ से फिर आपको फॉर्मेट का इंतखाब करना है और उसके बाद लास्ट में ऑटो फिट रो हाइट पर क्लिक करना है। ऑटो फिट
रो हाइट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो मेरा वो कस्टमाइजेशन का काम जो है वो पूरा हो जाएगा, यानी कि उसमें चेंजेस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं होम बटन पे क्लिक करके किस तरह से शक्ल 7.11 में दिखाया गया है। होम पे जाके होम टैब पे फिर भी कतार को कैसे एडजस्ट किया जा रहा है ना। कतार का फॉर्मेट सेल में जाके ऑटो फिट रो हाइट करके ऑटोमेटिक उसके रो के हाइट को एडजस्ट कर रहा है जैसा हम रो के हाइट को रखना चाहते हैं। ये ऑटो फिट रो हाइट, एक ऑटो फिट कॉलम विड्थ होता है और एक ऑटो फिट रो हाइट होता है। रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट का मतलब रो में चेंजेस करेगा, क्योंकि कोई भी एक बॉक्स जो होता है उस बॉक्स में या तो रोज़ होते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। तो ऑटो फिट रो हाइट का मतलब है कि आपका जो नंबर ऑफ़ रो है उसके अंदर एडजस्टमेंट होगा, उसके अंदर तरमीम होगा, उसमें आपका जैसा हाइट आप चाह रहे हैं उसको हाइट के अकॉर्डिंग वो उसको एडजस्ट कर लेगा। और दूसरा एक था ऑटो फिट कॉलम विड्थ, और तो रो के हाइट को क्या कर रहा है, रो के हाइट को एडजस्ट कर रहा है एंड कॉलम के विड्थ को एडजस्ट कर रहा है। विड्थ का मतलब है चौड़ाई को। तो कॉलम कॉलम में जाहिर सी बात है कॉलम में हमको एडजस्टमेंट करना होगा तो उसके चौड़ाई को एडजस्ट करना होगा, उसके विड्थ को ऑटो फिट में डालना होगा। और जब रो में हम आएंगे कतार में, यानी कि कतार रो में, तो वहाँ पे रो के हमको हाइट को ऑटो फिट में डालना होगा, जैसा कि ये शक्ल 7.12 में ये क्लियरली यहाँ पे दिखाया गया है। 7.11 में आपको, सॉरी ऊपर वाले में आपको कॉलम के बारे दिखाया गया था, कॉलम के विड्थ के बारे, और यहाँ पे रो के हाइट के बारे में। उसी तरह फॉर्मेट के असर को देखिए। अब जो फॉर्मेट में जो चेंजेस आ रहा है उसके असरात को देखिए, जो काम हो रहा है। फॉर्मेट के असर को देखना है हमको। फिर कतार नंबर 6 में अब आप मशमूलात यानी अनुराग को मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप देखें, फॉर्मेट को देखिए, कतार नंबर 6 में आप देखें वहाँ अनुराग को मुकम्मल तौर पे आप देख सकते हैं। यानी कि जब एडजस्ट नहीं हुआ था रो तो अनुराग अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब आप वहाँ जो अनुराग लिखा हुआ नेम उसको अच्छे से देख सकते हैं। कॉलमों और कतारों को खुद कार अंदाज में तरतीब देने का एक और तरीका है जिसे बेस्ट फिट कहते हैं, इसे ज़ैल में बयान किया गया है। यानी कि कॉलमों और कतारों को, रोज़ एंड कॉलम को खुदकार अंदाज में यानी बेहतरीन अंदाज में तरतीब देने के का एक और तरीका है, एक अच्छा तरीका है जिसे हम क्या कहते हैं, बेस्ट फिट कहते हैं। इसे ज़ैल में बयान किया गया है, बेस्ट फिट कहा जाता है उसको। तो क्या कैसे है बेस्ट फिट, क्या क्या है देखेंगे। जिस कॉलम को आप तरतीब देना चाहते हैं उसकी सुर्खी के दाएं किनारे पर या उसके नज़दीक अपने माउस पॉइंटर को ले जाइए। आप देखेंगे कि इस हिस्से में आपका पॉइंटर ऐसे पॉइंटर की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसके दोनों सिरों पर तीर के निशान बने होते हैं, डबल हेडेड एरो। यानी कि जिस कॉलम को आप तरतीब देना चाहते हैं, जिस कॉलम के अंदर आप चेंजेस करना चाहते हैं, उसकी सुर्खी के दाएं किनारे, उसकी सुर्खी के दाएं किनारे में आपको जाना है और दाएं किनारे में जाके क्या करना है, नज़दीक अपने माउस पॉइंटर को ले जाइए। आप देखेंगे कि उस हिस्से में आपका पॉइंटर ऐसे पॉइंटर की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसके दोनों सिरों पर तीर के निशान बने होते हैं। यानी वहाँ पर जाने के बाद आपका पॉइंटर एक ऐसे कंडीशन में चेंज हो जाता है जिसके दोनों सिरे पे आपको क्या नज़र आएगा, तीर का निशान, यानी कि डबल हेडेड एरो हम जिसे कहेंगे, डबल हेडेड एरो के में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि शक्ल 7.3 में 13 में दिखाया गया है। उसके बाद पॉइंटर पर डबल क्लिक कीजिए। पॉइंटर पर जाके क्या करना है, डबल क्लिक कीजिए। इसके बाएं तरफ वाला कॉलम खुद ब खुद अपने मशमूलात के ऐन मुताबिक मुरतब हो जाएगा, यानी कि जैसा उसको मुरतब हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक वो खुद से उसमें अरेंज हो जाएगा। इसी तरह कतार की सुर्खी पर पॉइंटर को डबल हेडेड एरो में तब्दील करके डबल क्लिक कीजिए। नतीजा बेस्ट फिट नतीजतन ऊंची या नीची कतार की शक्ल में बरामद होगा। तो ऊंची ऊंची कतार की शक्ल में या नीची, निस्बतन ऊंची नीची थोड़ा बहुत फ़र्क होकर वो बरामद हो जाएगा, यानी कि एडजस्ट हो जाएगा। अब मुंतखब किए गए कॉलमों और कतारों की मख्फी रखना। मख्फी का मतलब होता है कि हाइड, यानी कि आपने जो सेलेक्ट किया है कॉलम और कॉलम का जो कतार यानी कि रोज़, और तो या फिर वो कतार जो कतार को आप मख्फी रखना चाह रहे हैं। मख्फी रखना का मतलब है हाइड करना चाह रहे हैं, उसको छुपाना। तो उसके लिए क्या करेंगे, मख्फी बनाना, हाइड। मुंतखब किए गए कॉलमों या कतारों को मख्फी बनाने के बामल में डेटा ज़ाय नहीं होता है।
बल्कि वहीं रहता है। कॉलम या कतारों को मख्फी बनाकर आप इन्हें गैर ज़रूरी तब्दीलियों से महफूज कर सकते हैं। किसी कॉलम या कतार को मख्फी बनाने के लिए मंदरजा झैल इक़दाम कीजिए। तो कोई भी कॉलम है या कतार है, उसको हाइड करना है, आपने हाइड करने के लिए कुछ मंदरजा झैल इक़दाम है, स्टेप्स है, उसको फॉलो करना है। आप कॉलम की सुर्खी पर क्लिक करके इस कॉलम का इंतखाब कीजिए जिसे आप मख्फी बनाना चाहते हैं, यानी जिसको आप हाइड करना चाहते हैं वहाँ पे जाके उसे सेलेक्ट कीजिए। फिर कॉलम सी यानी वो कॉलम जिसमें केमिस्ट्री के नंबर दर्ज हैं उसको मख्फी बनाना चाहते हैं, यानी कि कॉलम सी का मतलब है कि सी कॉलम में केमिस्ट्री लिखा है, उसको आप मख्फी रखना चाहते हैं, या फिज़िक्स वाले कॉलम को, या मैथ्स वाले, या इंग्लिश वाले, जो भी कॉलम को आप मख्फी रखना चाहते हैं यानी कि हाइड करना चाहते हैं, तो आप वो कॉलम के पर जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे और उसको सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, तो आपका वो कॉलम जो है क्या हो जाएगा, मख्फी हो जाएगा। मख्फी का मतलब क्या है? मख्फी का मतलब होता है हाइड हो जाना, यानी कि गायब हो जाएगा। तो ये दो इक़दाम हैं। पहला इक़दाम में क्या करना है, आपको कॉलम की सुर्खी पर क्लिक करना है। कॉलम की सुर्खी पर जैसे आपने क्लिक किया, फिर कॉलम का इंतखाब करना है, सेलेक्ट करना है जिसको आप मख्फी करना चाहते हैं, जिसको आप हाइड करना चाहते हैं। फिर अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर समझाया गया कि कॉलम सी यानी वो कॉलम जिसमें केमिस्ट्री के नंबर दर्ज है, उसको आप मख्फी बनाना चाहते हैं, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं शक्ल 7.14 में दिखाया गया। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये केमिस्ट्री वाले कॉलम को सिलेक्ट किया है। तो केमिस्ट्री में दो नंबर्स हैं, दो बच्चों के नंबरात हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करके ड्रैग करके नीचे खींचा, तो ये वाला जो कॉलम पूरा है केमिस्ट्री का कॉलम, ये हाइड हो जाएगा। हाइड का मतलब मख्फी हो जाएगा, छुप जाएगा या गायब हो जाएगा, जो भी कह लें। उसके बाद इस कॉलम पर राइट क्लिक करके जिसे आप हाइड करना चाहते हैं, आप हाइड मुतबादिल पर क्लिक कीजिए, यानी इस कॉलम पर राइट क्लिक करना है और जिसे आप हाइड करना चाहते हैं, जो हाइड रखना चाहते हैं उसको अब आप हाइड मुतबादिल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके उसको हाइड कर लेंगे। ये शक्ल 7.15 में भी दिखाया गया है। अब आप देख सकते हैं कि कॉलम सी मख्फी पोशीदा हो गया है। शक्ल 7.16, तो शक्ल 7.16 में देखेंगे, शक्ल 7.16 में दिखाया गया है कि आपका जो कॉलम है वो कैसे मख्फी हुआ। तो इसका देखेंगे हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे शक्ल 7.16 है, यहाँ पे फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स के बाद मैथमेटिक्स, मैथ्स है, इंग्लिश है, और तो फ़िज़िक्स और मैथ्स के बीच में एक केमिस्ट्री का कॉलम था, वो क्या हो चुका है, मख्फी हो चुका है, यानी कि हाइड हो चुका है, गायब हो चुका है। तो इस तरह से ये हाइड हो गया, ये गायब हो गया। अब हमने जिस कॉलम को हाइड किया है, यानी मख्फी किया है, पोशीदा किया, गायब किया है, अब उसको हम वापस से लाना चाहते हैं, जिसको हम कहेंगे कि अनहाइड। एक होता है हाइड, तो हाइड का उल्टा क्या होगा, हाइड का अपोजिट हो जाएगा अनहाइड। तो अब हम अनहाइड कैसे करेंगे, तो अनहाइड के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करेंगे। तो मुंतखब किए गए कॉलमों या कतारों को अनहाइड करना, यानी कि आपने जो सेलेक्ट किया है कॉलम, उस कॉलम को या कॉलमों या कतारों को, रोज़ को या सिर्फ कतार को, यानी कि रोज़ को, आप चाहे तो कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं, चाहे तो रोज़ को भी हाइड कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको हाइड कर सकते हैं, और फिर उसको अनहाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ स्टेप्स हैं कि इनको फॉलो करके कैसे जो हाइड किया हुआ है उसको हम अनहाइड करेंगे। तो कॉलम को अनहाइड करने के लिए मंदरजा झैल इक़दाम कीजिए। तो कुछ इक़दाम हैं, इन इक़दाम को फॉलो करना है कॉलम को वापस से अनहाइड करने के लिए। आपने देखा होगा मोबाइल में पासवर्ड हम लगाते हैं, सेट करने के लिए आता है, तो वहाँ पे भी हाइड और अनहाइड का ऑप्शन रहता है। एक आई जैसा बना होता है, आँख जैसा बना रहता है, उस पर जैसे आप क्लिक करते हैं, आई को ओपन करते हैं, तो वो अनहाइड हो जाता है। मतलब आपने जो पासवर्ड सेट किया है या करने जा रहे हैं वो आपको दिखाई देने लगता है पासवर्ड, और जैसे ही आई पे क्लिक करते हैं, आँख बंद होता है, तो वो हाइड हो जाता है, यानी कि आपका पासवर्ड दिखाई नहीं देता है, और फिर अनहाइड करते हैं तो दिखाई देता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो इसमें पहला स्टेप क्या है अनहाइड करने के लिए, मरई कॉलम की इस रेंज को मुंतखब कीजिए जिसमें मख्फी कॉलम मौजूद है। यानी कि जहाँ पे मख्फी कॉलम मौजूद था, जिसको हमने हाइड किया था, उस कॉलम को आपने क्या करना है, उस पूरे के रेंज को, सिर्फ एक नहीं,
जहाँ तक हमने मख्फी किया है कॉलम, पूरे कॉलम और रो को भी, जितना नंबर ऑफ़ रो तक गए थे उस पूरे रेंज को हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना, मुंतखब करना है। दूसरा क्या करना है, अब मुंतखब किए गए कॉलमों पर राइट क्लिक कीजिए और पॉपअप मेन्यू से अनहाइड मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी कि अब जो भी मुंतखब किया है आपने उस पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है और पॉपअप मेनू से अनहाइड मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अब आप कॉलम सी को वर्कशीट में दोबारा देख सकते हैं। अब आपका फ़ौरन क्या है वर्कशीट पर, वो है कॉलम। जैसे आप अनहाइड पर क्लिक करेंगे राइट क्लिक, वो आपका कॉलम सी ज़ाहिर हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। तो इसी तरीके से, इसी तरीके का इस्तेमाल करके आप कतारों को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। यानी कि हम जो है इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके, इसी तरीका को, इस वे को यूज़ करके किसी भी कॉलम को हम हाइड कर सकते हैं या अनहाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये वाला टॉपिक हमारा आज का क्लोज़ हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक की, आगे के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।